गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। मैं फिरदौस खान। जैसा कि इस समय आपको यूजीसी नेट का जो है क्वेश्चन पेपर भी भेज रही हूँ, मॉडल पेपर भी भेज रही हूँ, प्लस आपको जो है उसका टॉपिक डिटेल्स भी भेज रही हूँ। आज मैं देखिए फिर स्टार्टिंग से भेज रही हूँ। स्टार्टिंग से मैं टॉपिक नहीं भेज रही हूँ, स्टार्टिंग का मैं भेज रही हूँ। देखिए जो बच्चे नए आए होंगे वो देख लीजिए, चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, क्योंकि यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है। तो ज़रा देख लीजिए, जिन बच्चों के पास नहीं है वो एक बार फिर से देख ले। अरिहंत का एनटीए का है, यूजीसी नेट जेआरएफ मनोविज्ञान पेपर सेकंड। जो बच्चे मनोविज्ञान लिए होंगे, और मनोविज्ञान से सारे उसमें क्वेश्चन आते हैं, कोई वो नहीं, लेकिन मनोविज्ञान का जो स्पेशली है वो मनोविज्ञान का तो होगा ही। और जो बच्चे मनोविज्ञान से नहीं लिए तो भी उनका जो फर्स्ट पेपर उसमें मनोविज्ञान के कई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेकंड पेपर सब्जेक्टिव रहता है, लेकिन जो है सब्जेक्ट से आते हैं, लेकिन जो उसका फर्स्ट पेपर तो जनरल क्वेश्चन में साइकोलॉजी ज़रूर रहता है। और ये देख लीजिए, इसमें मॉडल्स पेपर है, देखिए लिखा, इस पे देखिए लिखा हुआ 3 मॉडल्स पेपर। मैंने आपको कल तक का 3 मॉडल पेपर भेज दिया है। तीनों मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन थे, 100 यानी आपका 300 क्वेश्चन मैंने भेज दिया मॉडल पेपर का। अब मैं आपको भेजूँगी, आज से नहीं भेजूँगी, जो 2015 से लेके अब तक जो क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, जैसे 4-4 5-5 क्वेश्चन उसमें दिया रहता है, वो मैं एक रजिस्टर में नोट की हूँ। मैं वो किसी दिन आपको पूरा भेज दूँगी। उसमें से 110% उसमें भी से भी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। मैं इस वजह से आज आपका ये बना रही हूँ कि आप इसको ये देख लीजिए। मैंने उस दिन स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसमें 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। 10 यूनिट्स का मैंने आपको नाम भी बता दिया था, और आपने उसको देखा भी था, ठीक है। ये मैंने आपको 10 यूनिट्स का वो बताया था कि 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। इकाई लिखा हुआ है, इकाई का यानी यूनिट्स का नाम। फिर इधर देखिए 4th 5th 6th 7, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखिए जो है 8th 9th 10th, ठीक है। ये तो 10 यूनिट्स हो गए। लेकिन जो ये देखिए, ध्यान से आप देखिए, जो मैंने ये आपको दिया था, इसमें 1 से लेके 33 देख लीजिए। 1 से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। ये आपका 18 विषय सूची हो गया। उसके बाद फिर देखिए 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। ये 33 जो आपका 1 से लेके क्वेश्चन देखो, यहाँ से 1 का मनोविज्ञान का अभिभाव प्लस आपका लास्ट है, देखिए लास्ट आपका 33 का है मनोवैज्ञानिक तथा मनोविज्ञान का प्रौद्योगिकी अंतरफलक इंटरफेस, ठीक है। तो ये आप ध्यान दे लीजिए कि ये मैं आपको भेज रही थी, जिसमें आपको मैंने 3 टॉपिक भेज दिया है। याद है, मैंने 3 टॉपिक का डिटेल भेजा, मनोविज्ञान का, पाश्चात्य का और ज्ञान रूपी का, ठीक है। मैं आपको ये फिर से दिखा रही हूँ, यानी ये पूरा आपको भेजूँगी, तकरीबन काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप उसको सोचिए, मतलब आपके माइंड में डिस्टर्ब ना हो, इस वजह से मैंने ये आपको भेज दिया, ठीक है, कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये मतलब कैसे भेजा जा रहा है, एक बार कैसे भेजा। देखिए आप फिर से ध्यान दीजिए, मैंने ये आपको भेजा था मनोविज्ञान का अभिप्राय, ठीक है, ये अध्याय 1। तो ये तो मैंने पूरा टोटल आपको भेज दिया था। उसके बाद इसका क्वेश्चन भेज दिया था। फिर आप देखिए उत्तरमाला से ही भेजा था। फिर मैंने आपको ये देखे भेजा था पाश्चात्य मनोविज्ञान सेकंड, ठीक है, ये आपका हो गया था। उसके बाद फिर इसका भी क्वेश्चन विथ आंसर मैंने भेज दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए ज्ञान रूपी, ठीक है, थर्ड ज्ञान रूपी। फिर मैं स्टार्टिंग पे वही समझिए आप, यानी ये आपका जो 33 का जो वो है आपका, ये आपको डिटेल्स मैं आपको फिर आप दिखा, ज्ञान रूपी है। यहाँ भी आप देखिए थर्ड पे ज्ञान रूपी है, समझ गए। यानी आपको मुझे यहाँ तक भेजना है, यानी कम से कम आपको 556 पेज का मुझे भेजना। तो ये तो मैं आपको भेज चुकी हूँ, ठीक है। थर्ड मैंने आपको भेज दिया था, मैंने फोर्थ भी भेज दिया, मैंने फिफ्थ भी भेज दिया। आज मैं आपको भेजूंगी 6 का, समझ गए, 6 यूनिट का मैंने आपको 5th तक भेज दिया, 4th 5th का भेज दिया है। जो उसके अंदर क्वेश्चन आते हैं वो भी आज मैं आपको 6 का भेजूंगी। 6 मनोविज्ञान में सांख्यिकी मतलब समझे, स्टैटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं। मनोविज्ञान में सांख्यिकी आप देख लीजिए, लिखा हुआ मनोविज्ञान में सांख्यिकी, अध्याय 6 मनोविज्ञान में सांख्यिकी, यानी जो मनोविज्ञान का जो स्टैटिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। तो देखिए लिखा, सांख्यिकी से तात्पर्य ऐसे विज्ञान से जिसके अंतर्गत संख्यात्मक तत्वों का संकलन, विवेचन, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। और सांख्यिकी का प्रयोग मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा अत्यधिक, यानी ये समझ लीजिए कि सारे जो है अध्याय से जुड़ा हुआ। जो बच्चा जोड़ घटाना गुणा भाग अगर करना जानता है वो बहुत आसानी से कर लेगा, ठीक है। आप देखिए एक एक पॉइंट को, क्योंकि क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं, आप एक एक पॉइंट देख लीजिए। 19वीं सदी का लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी में सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का जो है जो अनुवाद किया गया था, ठीक है। इसका बहुवचन, सारी चीज़ आप देख लीजिए, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से नोट करना हो नोट कर लीजिए, और आपको लिखना हो लिख लिख लिया, PDF बनाना, PDF बनाना सकते हैं, कोई भी कीजिए, ठीक है।
अध्याय के अकॉर्डिंग मैं आपको भेज रही हूँ। ये देख लीजिए, आप जो है पेज बाय पेज मैं आपको भेजूँगी, ऐसा ना कि पेज आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। आप ये ना समझिए कि पेज बाय पेज मैं नहीं भेज। मापन, ये आप देख लीजिए, ये आपका जो साइकोलॉजी के सेकेंड सेमेस्टर में ये रहता है कि मापन यानी मेज़रमेंट जिसको बोलते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी भी इसमें आती है। मेज़रमेंट यानी जो आप मेज़रमेंट कर रहे हैं वो आप, चाहे वो आपका तौल हो चाहे माप हो, तौल के हिसाब से आप करेंगे, जैसे किलोग्राम है, बाट है, ये आपका तौल हो गया, ठीक है। माप के हिसाब से करेंगे यानी कोई चीज़ मापते हैं, मापने में जैसे मीटर सेंटीमीटर ये आपका माप हो गया। लेकिन नापते हैं कोई चीज़, नापने में जैसे आपका मान लीजिए कि लीटर तेल है और जो है दूध है, ये आपका डीजल पेट्रोल है, ये आपने जो है नापने में होगा। प्लस सेंटीमीटर से जैसे सेंटीग्रेड से मापा जाता है, मेज़रमेंट किया जाता है कि जो मौसम कैसा है, ठीक है। बुखार का जो है जांच किया जाता है कि बुखार कैसा है। तो ये सारी चीज़ें मेज़रमेंट में आती है कि कैसे मेज़रमेंट किया जाता है। इसमें देखिए माध्य है, मध्यिका, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यानी मीन, मोड, मीडियन, तीनों चीज़ें हैं। ये आप अच्छे से देखिए। देखिए इसमें क्वेश्चन भी दिया हो गया है, आप देख लीजिए एक बार। इसमें लिखा हुआ, अच्छा बोर्ड होता तो मैं बोर्ड को आप आसानी से समझाती, आपको समझ में आ जाता। इस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 मज़दूरों की दैनिक रुपए की आय निम्नलिखित में से 250, 150, 175, 175, 200 है। इसका सरल समांतर क्या करना है? तो क्रमांक संख्या इसमें कितना बताया है? ये देखिए 1, 2, 5 सीधे सीधे बताया है। 5 मज़दूर यानी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 मज़दूर हो गए। दैनिक आय कितनी? एक का 250, ठीक है, फिर 150, फिर 175, फिर 125, फिर 200। अब क्या किया गया, इनका पाँचों का एन, पाँचों का पॉइंट कर लिए। फिर आपका सिग्मा एक्स यानी आपका सिग्मा एक्स इजिकल टू 900 यानी इसको पूरा टोटल कर लिया, यानी इसको जोड़ कर लिया गया। 5 मज़दूर को यहाँ दिखा दिया गया कि यहाँ पे 5 लोग हैं, यानी नंबर ऑफ संख्या कितने हैं, क्रमांक संख्या जो है आपका 5 हो गया, पूरा जोड़ के आपका 900 आ गया। फिर आपका जो है इसका आपका आपको जो है इस जो है इसकी कंप्लीट करके आपका सिग्मा एक्स अपॉन एन इजिकल टू कितना है, 900 में 5, यानी आप इसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो आपको इसको भाग कर देना है, ठीक है। भाग करने के बाद आपको 180 आ जाता है। अगर आपको बोर्ड होता तो मैं बोर्ड पे अच्छे से समझा देती तो शायद आपके समझ में आता। ये देखिए लघु विधि भी आता है। आप एक चीज़ याद रखिए, जैसे वो आता है सूत्र ज़रूर पूछता है, सूत्र ज़रूर याद कर लीजिएगा। सूत्र अक्सर पूछा करते हैं कि मीन का सूत्र क्या है, मीडियन का सूत्र क्या है, विचलन का सूत्र क्या है, और क्या कहते हैं जो है अरे सेंट्रल टेंडेंसी का पूछ लेते हैं, ठीक है। कई जो है कर्व का काफ़ी चीज़ों का पूछ लेते हैं। तो आप सूत्र ज़रूर याद रखिएगा, सूत्र लोग नहीं याद रखते हैं। और एक एक पॉइंट मैं आपको भेज रही हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। आप कोई टफ़ नहीं है, ठीक है, इजी है। लेकिन बस क्या है, मैं इस समय बोर्ड नहीं, मैंने आपसे बताया ना कि समर वेकेशन चल रहा है, इसकी वजह से मैं घर पर हूँ। घर की वजह से मैं बोर्ड का यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे बोर्ड है नहीं। कॉलेज जब जाऊँगी तब आपको बोर्ड पे पढ़ा दूँगी। तो जो नोट्स मेरे पास है, जो आपको अवेलेबल मैं कर रही हूँ, आप उसको देखिए अच्छे से। ये बुक्स हैं, बुक्स से जो मैथ्स के हैं, मैथ्स का जल्दी किसी के पास नहीं आता है। लेकिन जब आप इसको देखेंगे, अच्छे से खुद सॉल्व करेंगे, तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा इसका कि कहने का क्या चाहते हैं, ठीक है। इसमें लघु विधि के बारे में है, आप एक एक पॉइंट देख लीजिएगा। और आपको बुक, जैसे कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए कि बुक मुझे चाहिए, तो बुक आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बुक आप किसी भी जो भी आप ऐप्स चलाते हो, ऐप्स मैंने आपको उसका बुक का वो दिखला दिया कि बुक का नाम क्या है, अरिहंत का बुक है। आप देख के आप उसको जो है किसी भी जो है, चाहे आपको लेना हो तो आप लखनऊ जाके ख़रीद सकते हैं, ठीक है। लखनऊ में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, या तो आप गोंडा जाके ख़रीद सकते हैं। वरना से गोंडा भी मुश्किल है, लेकिन आपको लखनऊ में 110% आपको मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो आप एक काम करें, आप ऑनलाइन जो भी फ्लिपकार्ट वगैरह चलाते हो तो आप उससे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑनलाइन से ये मिलता है। और हालांकि तो मेरी बुक है, मेरा खुद का हुआ, मैंने लखनऊ से इसको लिया था। अब आप इसको देखिए, अरिहंत की बुक है। अरिहंत की बुक सबसे अच्छी होती है, क्योंकि उसमें टोटल सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कहते हैं ना कि नींबू का निचोड़ रहता है शरबत बनने के लिए, वैसे सारे जितने भी विषय होते हैं, कोई भी विषय को आप अरिहंत का लेंगे तो जो भी विषय का रहता है तो वो बहुत अच्छे से उसमें निचोड़ रहता है। कोई चीज़ की उसमें कोई टॉपिक उसमें छूटा नहीं रहता, सारे टॉपिक डिटेल्स में रहते हैं। आपको बस क्या समझना है कि कैसे इसमें लिखा हुआ है, कैसे इसमें क्या है, बस आप समझने के ऊपर है कि आप अच्छे से समझिए, इसको अच्छे से पढ़िए, थोड़ी सी मेहनत करिए। और मेहनत अगर आप करेंगे तो उसमें सक्सेस होंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, वैसे आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। देखिए बहुविकल्प, बहुलक वगैरह पूछता है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। बहुलक के बारे में अक्सर पूछा करते हैं।
ठीक है। तो बहुलक का ज़रूर क्वेश्चन आता है, उसका कभी कभी सूत्र आ जाता है, कभी उसके अंदर के पॉइंट्स आ जाते हैं बहुलक के, और कभी गणना पूछ लेता है, कभी इसका जो है मोड का कुछ नहीं पूछा तो मोड का पूछ लेता है कि इसका सूत्र ही बता दीजिए। तो आप एक एक पॉइंट देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सांख्यिकीय स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स कोई आसान नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सही से जोड़ घटाना नहीं आता होगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उसमें इतने एक्सपर्ट रहते हैं कि वो जो है लैपटॉप, कंप्यूटर और सभी सही चीज़ें यूज़ करते, कैलकुलेटर से सारा सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन बस आप अपने थोड़ा सा माइंड को यूज़ करिए। और ये मैं आपको 6 का भेज रही हूँ, 6 इसमें अध्याय हैं, अध्याय 6, ठीक है। और मैंने आपको 5 अध्याय भेज दिया था, 6ठा अध्याय मैं आज आपको भेज रही हूँ। 6 और कोशिश करके 7 भी अध्याय भेज दूँगी। भी मैं आपको 6, 7 दोनों अध्याय भेज दूँगी। इसमें 33 या 35 अध्याय है, मैंने आपको पीछे भी दिखलाया इससे पहले। 33 या 35 अध्याय, 33 या 35 अध्याय का पूरा मैं आपको भेजूँगी। अब वो जो भी जितना भी वीडियो बने, 50 वीडियो बने, 60 वीडियो बने, उससे नहीं मतलब है। अब आपको इसीलिए मैं डेढ़ मैं आधा घंटे का 20-20 मिनट का आपको भेज देती हूँ कि आपको ये ना लगे कि 3 मिनट का भेजा, 3 मिनट में कैसे क्या पढ़ लेंगे। तो इसीलिए मैं आपको लॉन्ग वीडियो बना के भेज रही हूँ इसमें, कि लॉन्ग वीडियो में रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, वरना आपको दिक्कत होती होगी, ठीक है। देखिए सारी चीज़ें इसमें आपको डायग्राम भी मिलेगा, सॉल्व क्वेश्चन सॉल्यूशन सारे आपको मिलेंगे, क्योंकि ये जो है बुक ही ऐसा है जिसमें सॉल्यूशन सहित रहता है, ठीक है। ये सामान्य संभवता संभावना वक्र है, ठीक है। संभावना वक्र आप देख लीजिए, वक्र भी बना हुआ है इसमें, आप एक एक पॉइंट अच्छे से देखिए। और मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। कोशिश करिए कि आप इसको जो है मोनेटाइज़ कराने की इससे, क्योंकि मैं तो मेहनत कर रही हूँ इसलिए, क्योंकि आपको ही कंटेंट मिलता है। मेरे पास जो भी अवेलेबल है मैं आपको सारी चीज़ें आपको भेजूँगी। आप जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप किसी भी सब्जेक्ट की बुक का आप मुझसे कह सकते हैं कि मुझे इस बुक का चाहिए, आप टॉपिक भेज दें। अच्छा ये ध्यान दिए, टी परीक्षण ज़रूर आता है, इसका रेशियो निकालना रहता है। टी परीक्षण का रैंक डिफरेंशियल मेथड आता है, ये ज़रूर आता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अक्सर मैंने देखा है कि टी जो है ये वाला ज़रूर क्वेश्चन आता है, टी परीक्षण वाला क्वेश्चन वो 110% आता है, ठीक है। गैर पंच ये भी आता है, आप देख लीजिए, एक एक पॉइंट देखिए, कोई चीज़ छूटा नहीं चाहिए आपका, ठीक है। ये 6 हैं, अध्याय 6 है, आपको अध्याय 6 आपको मैं भेज रही हूँ, किताब का पूरा खींच के वीडियो बना के भेज रही हूँ आपको, कि आपका कोई छूटे ना। जो है एक एक पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेट आसान नहीं होता है, ठीक है। नेट पीएचडी आसान, लेकिन नेट नहीं आसान है, ठीक है। आप पीएचडी एक बार नहीं अगर सफल हो पाते तो आप 110% में गारंटी देते दोबारा आप बैठेंगे तो पीएचडी में सफल हो जाएंगे। लेकिन नेट ऐसी चीज़ है जो आपको रगेड़े रहेगी, वो चाहे आप अपनी 35 साल की उम्र में 35 बार दीजिए, ठीक है, वो आपको जो है मेहनत उतनी ही करवाएगा, क्योंकि ये फ़ौरन से बन के आता है, इसका पेपर फ़ौरन से बन के आता है, जिसके वजह से और किसी के पास जो है इसका कंटेंट नहीं रहता। अच्छा कंटेंट इस वजह से नहीं रहता कि कोई किसी के पास जो एक्चुअली जो बुक होनी चाहिए वो नहीं रहता। आप 50 बुक खरीद लेंगे, लेकिन जिससे रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, जिससे रिलेटेड टॉपिक आता है, वो बुक नहीं लेंगे। 50 बुक खरीद के रखे रहेंगे फिजूल की, उसमें से पैसा वेस्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन वो बुक नहीं खरीदेंगे जो उनके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो अरिहंत की बुक है ये बहुत अच्छी बुक है। इस बुक से आपका मैं बता रही हूँ कि 110% में गारंटी लेते आपके सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन का आंसर भी भेज रही हूँ। देखिए इसका ये आंसर सही है, क्योंकि पीछे का भी टिक दिख रहा है इसमें, ये देखिए सारे पीछे का टिक है। इसका ये देखिए आंसर इधर है, ये आपका ये, फिर आपका ए है, फिर आपका इसमें आपका ये देखिए बी है, इसमें आपका डी है, ये गलत है, नीचे डी है, फिर ये आपका ये है, ठीक है। ये सारे कई बार मैंने पेपर दिया तो इसलिए इसमें से सारे क्वेश्चन आए। एक बार मैंने ये नेट का पेपर कई बार दिया है, तो इस वजह से जो जो पेपर मैं देती रही, तो जो जो आंसर सही रहता था उसका मैं, जिसका आंसर गलत रहता है उसके आगे 0 लगा देते थे, यानी ये गलत था, ये गलत था, ये कई, ये एक बार तो मैंने पेपर दिया नहीं, मैंने आपसे बताया नहीं कि मैंने कई बार पेपर दिए हैं। अब क्वेश्चन इसी से आते थे पूरी बुक से, पूरे बुक में मैंने आपसे बताया नहीं कम से कम 10,000 क्वेश्चन होंगे, और 10,000 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको उतना टाइम चाहिए, ठीक है। तो अगर इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो बस, अगर आप, मेरे पास कंटेंट नहीं था, लेकिन जब कंटेंट आया तब जो है मैंने उसको टिक करना शुरू किया। पहले मेरे पास जो था मेरा खुद का सेल्फ का जो है स्टडी रहती थी, सेल्फ बुक से ही जो भी मेरे पास नोट्स रहता था मैं उसी से पढ़ती थी। अब देख लीजिए, मैं आपको इससे भेज रही हूँ, इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, पूरा 100 क्वेश्चन का आपको टिक लगा हुआ है।
और ये तो उससे से ले हैं, ये क्या कहते हैं आपका सिलेबस, ये आपका 6 सेमेस्टर के 6 जो है अध्याय से है, तो उसमें हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चन हो, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ रहेगा, उतना ही क्वेश्चन रहेगा जितना पूछा जाएगा। ठीक है, आप एक एक पॉइंट देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने लोगों को पहुंचाते रहिए, शेयर करते रहिए इस वजह से, क्योंकि जो है मैंने देखा है कि व्यूज़ स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे रहते हैं, लोग देखते हैं, लेकिन उसके बाद फिर व्यूज़ जो है कम होने लगते हैं। इससे क्या पता चलता है कि आप देख नहीं रहे, आप पढ़ नहीं रहे हैं। मैंने आपसे बताया कि आप इसको पढ़िए, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, एक एक, इसलिए मैं उत्तरमाला आपको भेज देती हूँ कि अगर हो सकता है बाई चांस बाई मिस्टेक गलती हो गई हो तो आप उत्तरमाला, या हो सकता है कुछ छूट गया, जैसे इसमें देखिए इसमें मैंने कहीं नहीं टिक लगाया है। ठीक है, हो सकता है शायद ये पेज मुझसे छूट गया हो टिक लगाते समय, या हो सकता है ये क्वेश्चन ना आया हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार आपके लिए आ जाए, तो मैं भी उत्तरमाला पे आपको दे दूँगी, तो आप उत्तरमाला से इसको टिक कर लीजिएगा। कभी कभी होता है नहीं कि जो क्वेश्चन, अब मेरे पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया इसलिए मैंने टिक नहीं लगाया, जो क्वेश्चन नहीं देखिए इधर, ठीक है, जो क्वेश्चन आएगा मैंने उसका टिक लगाया, जो क्वेश्चन नहीं आएगा मैंने उसका टिक नहीं लगाया है। इससे ये पता चलता है कि हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है, शायद बाई चांस हो सकता है इस बार आ जाए। तो आप अच्छे से देखिए, ये देखिए सारे क्वेश्चन देखिए, इस पर टिक लगा हुआ है, हो सकता है शायद ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने टिक लगाया है। आप एक एक पॉइंट को देखिए अच्छे से, इसमें 100 से ऊपर क्वेश्चन है, और क्या कहते हैं, ये सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग जिसको बोलते हैं मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग देखिए, और जो है एक एक पॉइंट देखिए, मैंने मैच द फॉलोइंग ऊपर भी टिक किया है, प्लस नीचे जो आंसर है वो भी मैंने दिखलाया। ये कूट है, कूट में ABCD रहता है, जो आपको सही कथन A है कि कथन R सही है, जो भी आपको सही लगेगा। पीछे मैं भी आपको उत्तरमाला दे रही हूँ, उत्तरमाला से आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, इस वजह से, क्योंकि जैसे हो, मैंने आपसे बताया ना कि ये क्वेश्चन नहीं आया था इसलिए मैंने नहीं किया टिक। अब आप देख लीजिए उत्तरमाला को, आप, मैं अब आपको उत्तरमाला भेज रही हूँ, आप उत्तरमाला से टिक करिए अच्छे से। और ये देखिए टी टेस्ट है, टी टेस्ट मैंने आपसे बताया कि टी टेस्ट का ज़रूर आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक, 108 तक है। अब आप देख लीजिए उत्तरमाला मैं आपको दे रही हूँ, अच्छा खासा उत्तरमाला आप अच्छे से देखिए। उत्तरमाला जो है जो छूटना नहीं चाहिए उत्तरमाला आपका, यूनिट ये 6 का है। और आप देख लीजिए 108 क्वेश्चन इसमें दिया, 108 क्वेश्चन का मैं आपको वीडियो बना के दे रही हूँ। ठीक है, इसके बाद का जो वीडियो है वो मैं आपको बाद में दूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, इतना मैंने आपको भेज दिया और मैं आपको कल भेजती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।